नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल अर्थशास्त्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू अर्थात आंतरिक मूल्य की। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक स्टॉक 200 रुपये में बिकता है तो कोई स्टॉक 1 लाख रुपए का बिकता है? आखिर ये कीमतें कौन तय करता है? आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और मार्केट वैल्यू क्या होता है। किसी भी स्टॉक का आंतरिक मूल्य उसका वास्तविक मूल्य होता है। इसकी गणना उस मौद्रिक लाभ के आधार पर की जाती है जिसे कि आप भविष्य में इससे प्राप्त होने की उम्मीद रखते हैं। आइए इसे आसानी से समझें। यह वह अधिकतम मूल्य है जिस पर आप भविष्य में बिना किसी नुकसान के संपत्ति खरीद सकते हैं। इससे पहले कि आपको लगे कि यह कितना जटिल है, आइए हम इसे विस्तार से समझेंगे। मान लीजिए आपको एक मकान खरीदना है और इस मकान का पर्पज है इसे किराए पे देना। तो आप 10 साल में इस मकान से 10 लाख रुपए किराए के रूप में अर्जित करना चाहते हैं। तो उस 10 लाख को अगर आप 15 से भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 66,666। फिर उसको 100 से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 66 लाख रुपए। तो 10 लाख के उस मकान की कीमत 15% ब्याज दर के अर्निंग रेशियो के हिसाब से 66 लाख रुपए होगी। इसी तरह अगर आपको लगता है कि हमें ये 14% का रिटर्न देगा तो आप 14 से भाग दे दीजिए। आपको लगता है ये 20% रिटर्न देगा तो आप 20% से भाग दे दीजिए। तो जितनी भी कीमत आएगी वह उसकी वास्तविक या आंतरिक मूल्य होगा। अगर हम बात करें शेयर के परिप्रेक्ष्य में, तो किसी स्टॉक की प्राइस किसी दिशा में मूव कर रही है तो उसने कहीं से तो शुरुआत की होगी। जैसे मान लीजिए एक शेयर की कीमत अभी 200 रुपये है। आपका तकनीक विश्लेषण ये बताता है कि ये बढ़कर 225 रुपये हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 200 रुपये की मौजूदा कीमत आई कहाँ से? इस तरह शेयर मार्केट के गणित के लिए एक विधि होती है। इसका फार्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू अर्निंग पर शेयर इंटू 1+R इंटू पी रेशियो, जहाँ पे R है आने वाले सालों में कंपनी की ग्रोथ रेट और P है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसे एक बार फिर से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी A का पिछले 1 वर्ष का EPS 210 रुपये है। अब मान लेते हैं कि आने वाले 5 वर्ष तक कंपनी 12.5% के हिसाब से ग्रोथ करेगी और इसके साथ कंपनी का P रेशियो 35.5 रुपये है। इन्हीं सब वैल्यू को ऊपर दिए हुए फार्मूला में डालेंगे तो आपको यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू की जानकारी मिलेगी। तो अगर हम फार्मूला में डालते हैं तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 838 रुपये 68 पैसे। अब यहाँ पे मान लेते हैं स्टॉक की कीमत है 1000 रुपये। तो यहाँ से ये पता लग जाएगा कि कंपनी अपने फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू से ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर कंपनी ओवर वैल्यूड है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि कब कीमत टूटे और ये अपने फेयर वैल्यू पे आए। और अगर ये कम मिल रही है तो इट इज़ चेरी ऑन केक। ये तो बहुत ही अच्छा है कि हमें इसके अपने एक्चुअल कीमत से भी कम कीमत में मिल रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का एक और तरीका है कंपनी के टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट की कुल राशि माइनस कंपनी की लायबिलिटी की कुल राशि। अब आप मान लीजिए कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, उसका लाभ प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको ये देखना होगा कहीं कंपनी में खर्चे तो नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर कंपनी का लोन तो नहीं बढ़ रहा है, या फिर कंपनी पे कोई और कर्जदारी या फिर कंपनी की कोई एसेट की बिक्री तो नहीं हुई है जो हमें लाभ में तो दिख रहा है लेकिन वो एक्चुअल लाभ है नहीं। तो इन सब चीज़ों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पर हम पाएंगे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर से मानते हैं एक कंपनी की एसेट वैल्यू 500 मिलियन है और इसकी लायबिलिटी 200 मिलियन है। तो यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल करके इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी 500 माइनस 200 अर्थात 300 मिलियन।
हालांकि ये काफ़ी आसान तरीका है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, क्योंकि इसमें आप कंपनी के ग्रोथ और अन्य पैरामीटर को देख नहीं पाएंगे। जिस हिसाब से हम ये गणना करते हैं इसे DCF विश्लेषण कहते हैं। DCF अर्थात डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इस विधि में विश्लेषक व्यवसाय के भविष्य के कैश फ्लो की भविष्यवाणी करता है और कंपनी की भारित औसत लागत WFC का उपयोग करके इसका वर्तमान मूल्य निकालता है। बहुत से अर्थशास्त्री मानते हैं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो विश्लेषण स्टॉक के आंतरिक मूल्य की गणना का सबसे अच्छा तरीका है। DCF विश्लेषण के लिए आपको 3 चरणों का पालन करना होगा। कंपनी के भविष्य के सभी कैश फ्लो का अनुमान लगाना होगा। इनमें से प्रत्येक भविष्य के कैश फ्लो के वर्तमान मूल्य की गणना करनी होगी और स्टॉक के आंतरिक मूल्य को पाने के लिए वर्तमान मूल्यों का योग करना होगा। उसी के आधार पर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मार्केट में बहुत सारे कैलकुलेटर हैं और प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके आसानी से किसी भी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाल सकते हैं। किसी शेयर का आंतरिक मूल्य निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे आपको यह आकलन करने में मदद मिलती है कि आप लाभ में रहने वाले हैं या हानि में। यदि आप बाजार में नौसिखिया या नए हैं तो किसी पेशेवर की मदद लेना काफ़ी हद तक मददगार हो सकता है। आप जो भी निर्णय लें सुनिश्चित करें यह अच्छी तरह से सोचा हुआ और जानकारी से पूर्ण हो। तो ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण विषयों में जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।